गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत थैंक यू कि आपने मेरी पहली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया है, उसको अप्रिशिएट किया है। बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने दिए हैं। सब लोग पूछ रहे थे कि मैम अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो बताइए। तो मेरा नाम सुभाषनी है और एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने अपना मास्टर्स बॉटनी में कंप्लीट किया है, एज वेल एज मेरा मास्टर एजुकेशन फील्ड में भी रहा है। मेरा जो चैनल है वो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक लोगों के लिए है, 11th या 9th 10th 11th 12th ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर जिसको भी बायो से रिलेटेड अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो बिल्कुल फ्री है इस चैनल पे आने के लिए। और वो कमेंट सेक्शन में जितनी भी क्वेरी रहेंगी आप उन्हें लिखकर भेज सकते हो, क्योंकि एज अ टीचिंग बैकग्राउंड मेरा एक टीचिंग बैकग्राउंड रहा है। आई आल्सो GIC क्वालिफाई, मैंने अपना प्री क्वालिफाई किया है। उसके अलावा मैंने TGT भी क्वालिफाई किया हुआ है। वो आपको बाद में पता चलेगा धीरे धीरे करके, लेटर ऑन। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपको अगर मेरे चैनल के थ्रू थोड़ा भी अगर ऐसा लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए वो फ्रूटफुल है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें सही है, तो डेफिनेटली उसको अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुँचाइएगा जिनको बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है। तो आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं इस तरीके से। आई डेफिनेटली वांट कि आप कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे लिख कर भेजिए और डेफिनेटली मैं उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर उस टॉपिक को इन्वॉल्व करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक बेटर कंटेंट मिल सके। लेटर ऑन हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि लाइसोसोम है। तो हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में बेटा हम देखने जा रहे हैं लाइसोसोम। वैसे तो आपकी NCERT में बहुत कम लिखा हुआ है लाइसोसोम के बारे में, लेकिन इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेना और थोड़ा सा डिटेल जान लेना सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइसोसोम की। देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने गोल्जी बॉडी पढ़ाया था, तो गोल्जी बॉडी में हमने देखा था कि गोल्जी बॉडी कुछ सीक्रेटरी वेसिकल्स को क्या करती है, रिलीज करती है। और वो सीक्रेटरी वेसिकल ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे ही होंगे, नहीं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो अलग नेचर के भी हो सकते हैं। उनमें से एक हाइड्रोलाइटिक नेचर का जो वेसिकल है वो सीक्रेट करती हुई नजर आती है, जिसको हम लाइसोसोम वेसिकल भी बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडी ऐसा नहीं है कि बहुत अलग तरीके के ही एंजाइम सीक्रेट कर रही है। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो ऑटोफेजिक नेचर के देखने को मिल सकते हैं। जैसे लाइसोसोम की जो प्रॉपर्टी होती है वो सुसाइडल बैग वाली होती है। वो अपनी ही सेल को एक टाइम पे क्या करने लग जाता है, खाना शुरू कर जाता है। बात करेंगे उसकी भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी ने क्या किया, लाइसोसोम को वेसिकल को सीक्रेट करवाया। उससे पहले आप ये याद रखिएगा गोल्जी बॉडी के थ्रू कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक फॉर्म में आपको नजर आएंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप उनको कह सकते हो, और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी बेसिकली वो कैसी होगी, एसिडिक। काम क्या करता है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? बेटा काम इनका ये होता है कि ये जनरली पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, डाइजेशन की प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ टाइप फूड खा रहे हो, उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जनरली आप क्या कर रहे हो, पॉलीमर फॉर्म में क्या कर रहे हो, फूड को इंगल्फ कर रहे हो, और वो पॉलीमर फॉर्म मोनोमर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, आप वाटर ऐड कर रहे हो, है ना। तो जब आप वाटर ऐड कर रहे हो तो प्रोसेस कौन सी हो गई आपकी, पॉलीमराइजेशन। इसके ऊपर भी हम बायोमोलिक्यूल में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो लाइसोसोम है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि गोल्जी बॉडी ने वेसिकल को सीक्रेट किया। अब ये वेसिकल जो होते हैं ना वो हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं, और इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो बेसिकली एसिडिक होता है। तो लाइसोसोम बेसिकली एसिडिक नेचर के होते हैं। आप पूरी प्रोसेस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब उससे लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर गोल्जी बॉडी। मैंने बताया था एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम के अंदर आपको ये सारे सेल ऑर्गेनल जो होंगे ना वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो लाइसोसोम दिखाई दे रहा है ना, ये लाइसोसोम वेसिकल है जो गोल्जी बॉडी ने सीक्रेट कराया हुआ है। अब इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम खेलते हैं बेटा, ठीक। अब क्या किया है यहाँ पर, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले आपको प्राइमरी लाइसोसोम बनता हुआ नजर आ रहा है। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर होंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कहते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली बच्चों को ये पता होता है कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफाई करके पूछ लिया फिर आपको याद रखना है कि वो प्राइमरी लाइसोसोम की
बात हो रही है यहाँ पर। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं ना, उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम फिल करके रखा होता है। अब क्या हुआ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर है, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जितने भी फूड वेसिकल्स आएंगे, अब जैसे कि ये फूड रेक्टिकुला एक तरीके से है ना, इसके अंदर क्या है, इस वेसिकल के अंदर फूड भरा पड़ा हुआ है। जैसे ही ये फूड वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा तो क्या करेगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम से क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है ना बेटा, ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही होगा यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो फूड वेसिकल्स अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो प्राइमरी लाइसोसोम उसको अपने साथ जोड़ लेगा। तो फूड वेसिकल और प्राइमरी लाइसोसोम जब अपने साथ जोड़ लेता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। याद रखिएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम में फूड वेसिकल और प्राइमरी लाइसोसोम ये देखने को मिल रहा है, तब जाके सेकेंडरी लाइसोसोम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम के पीछे भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल की बात करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज, प्रोटीएज, ये क्या काम कर रहे हैं, लाइपेज काम करेगा लिपिड को डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स काम करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीएज काम करेगा किसके लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। अब यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम के दौरान जो फूड वेस्टेज फॉर्म में रह जाएगा या फिर जो वेस्टेज फॉर्म में रहेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं, ये वेस्टेज फॉर्म में आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली इसको हम रेसिडुअल लाइसोसोम बोलते हैं, रेसिडुअल लाइसोसोम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड आफ्टर दैट रेसिडुअल लाइसोसोम। ठीक है, ये तो बात हो गई एक फॉर्मेट की। अब यहाँ पे गोल्गी बॉडी वेसिकल सीक्रेट कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी लाइसोसोम जो बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसे वेसिकल्स नजर आते हैं। तो इनमें से कुछ वेसिकल्स ऐसे होते हैं बेटा, लाइसोसोमल वेसिकल ऐसे होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं ओल्ड सेल ऑर्गेनल का। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेल है, ऑब्वियस सी बात है, प्रकृति का नियम है, अगर कोई सेल बनी है तो ऑब्वियस सी बात है वो ओल्ड होगी। तो यहाँ पर कोई सेल है वो पुरानी हो गई है, उसकी फंक्शनिंग कैपेसिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर भी याद रखिएगा, ये लाइसोसोम वेसिकल है, ये वो वाला काम, ये वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड सेल ऑर्गेनल ये भी इसके थ्रू हो रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब